Hello guys, you are most welcome once again in Easy Economics Session. आज के इस एपिसोड में एक प्लेजेंट सरप्राइज है आप लोगों के लिए क्योंकि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। एमसीक्यू सीरीज मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहले से चल रहा है ऑलरेडी एंड बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की एमसीक्यूज भी चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है बनाते हैं स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी एमसीक्यू सीरीज हैं, जितने भी क्विजेज हैं, आई थिंक कि आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे और आप लोग उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले रहे होंगे। तो अभी इस पर्टिकुलर एपिसोड में मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्विज ले रही हूँ एंड these questions are based on first chapter of economics, that is meaning of economics, its nature and scope. So let's start. So question number 1. Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Who has given this definition of economics? Economics chapter का फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, और ये स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स किसने दिया था? Which economist has defined economics in this way? So you have to find out the name of economist. कौन कौन से इकोनॉमिस्ट दिए हुए हैं ऑप्शन में? डॉक्टर मार्शल, प्रोफेसर रॉबिन्स, प्रोफेसर सैमुअलसन एंड एडम स्मिथ। आई होप कि आप सबको ये नेम्स पता होंगे, सारे के सारे बहुत ही पॉपुलर फेमस इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है इकोनॉमिक्स का, जिसमें ये बोला गया है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड व्हाइल रिसोर्सेज आर लिमिटेड and every resource has multiple uses, alternative uses. So how to choose the correct option, like that? So this definition is given by whom? You have to find out the name of economist. So what will be the correct answer here? Yes, the correct option is B, प्रोफेसर रॉबिन्स। प्रोफेसर रॉबिन्स ने ये डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स का। आपके कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लेकर आई हूँ प्रोफेसर रॉबिन्स के बारे में। तो एक छोटा सा बायोग्राफी है, यू कैन रीड इट। उससे आपको इनके बारे में थोड़ा और पता चलेगा कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, इनका स्पेशलिटी क्या थी। ये सारे नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, so let's move to next question. Question number 2. Which of the following is studied under microeconomics? आपको पता होगा कि economics is divided into two different branches, microeconomics and macroeconomics. तो आपको ये बताना है कि ये सारे टॉपिक्स में से कि कौन सा टॉपिक और कौन सा सब्जेक्ट मैटर है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। आपको इसका आंसर पता हो गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, क्योंकि माइक्रो के बारे में सभी जानते हैं और मैक्रो के बारे में भी, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होगा। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, it is determination of wage rate. We know that in microeconomics individual entity is studied. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें कि लेबर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनका जो पेमेंट है दैट इज वेज। सो हाउ दिस वेज रेट इज डिटरमिन्ड, सो दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बाकी सारे ये ऑप्शंस जो दिख रहे हैं आपको, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, ऑल दीज आर स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ए। Question number 3. The main economic problem faced by all society is. This question is also very important. एंड यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत सारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसमें वो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सा है उनको पता नहीं होता है। तो ऑप्शंस आर गिवन ओवर देयर, स्केर्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी।
तो जो मेन प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम, वो है स्केर्सिटी. Because of this scarcity, all other economic problems arise in the economy. ठीक है. So प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपने डेफिनेशन में इसकी बात की थी. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ए. Scarcity is the main economic problem faced by every society, faced by every nation. Now question number 4. Which type of science is economics? Economics is considered science as well as arts. तो किस टाइप का साइंस है ये? Social science, political science, natural science, or not anyone? So what is the correct option? Yes, very simple question. Correct option is social science. Economics is considered as social science क्योंकि ये लोगों के इकोनॉमिक बिहेवियर की स्टडी करता है. ठीक है, तो वहां पे ये सोशल फिनोमेना हो जाता है, तो इसलिए ये सोशल साइंस है. Question number 5. Which of the following statement is correct? Now you have to find out which statement is incorrect, right? Means there must be 3 correct statement and 1 incorrect statement. तो वो incorrect statement कौन सा है वो आपको पता करना है. For that we have to look at each and every statement. So first statement, microeconomics is a study of economic decisions and behavior of individual यूनिट्स. यस, ये ऑप्शन तो करेक्ट है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल एंटिटी की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बट नॉट द करेक्ट आंसर. विल सी द नेक्स्ट statement. Microeconomics takes microscopic view of the economy. Yes, this statement is also correct about microeconomics. ठीक है. C option. Microeconomics is concerned with the determination of prices of individual commodities and factors. Yes, ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल फैक्टर प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग की स्टडी करता है. फोर्थ ऑप्शन, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग come under macroeconomics domain. No, this statement is incorrect. Why? Because these are the subject matter of microeconomics, not the macroeconomics. It is studying about product pricing, how the price of any product is determined, how the price of factor is determined. Okay, so it is talking about the individual unit and it comes under micro, not the macro. So D is the incorrect statement and it is the correct option. Question number 6. Which of the following statement is incorrect? यहां भी आपको incorrect statement बताना है. Macroeconomics analyzes the behavior of the economic system in its totality. सही बात है, ये एग्रीगेट की स्टडी करता है, टोटल की स्टडी करता है, होल नेशन की स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. फैक्टर प्राइसिंग डिटर्मिनेशन इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स. नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि किसी भी फैक्टर का जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो स्टडी होता है माइक्रो में, क्योंकि माइक्रो में इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी होती है. तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. Why? Because instead of macroeconomics यहाँ पे क्या होना चाहिए, microeconomics. दूसरे स्टेटमेंट्स देख सकते हैं यहाँ पे हम. Macroeconomics is the part of the subject which deals with aggregates. Correct. Theory of income and employment comes under macroeconomics domain. Yes, this is also correct. So A, C and D, these are correct statement. So here incorrect statement is B and B is the correct answer. Question number 7. Who is the founder of Classical School of Economics? ये भी बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? He is known as father of economics also and he is the founder of Classical School of Economics. And yes, the name is Adam Smith. So option B is the correct answer. Question number 8. Study of aggregates is known as. माइक्रो मैक्रो की बातें हो रही है तो ये एग्रीगेट और टोटल की जब हम बात करते हैं तो दैट इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए.
Question number 9. Who is the author of the book An Inquiry into the Nature and the Causes of Wealth of Nations? Very famous book in economics, and this book was written by very much popular economist. अभी previous question में भी हमने देखा, father of economics जिनको बोलते हैं. Yes, the name of the economist Adam Smith. उनकी ये बुक है. शॉर्ट में इनकी बुक को हम बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन बुक. ठीक है, बट एक्चुअल नेम ऑफ दैट बुक इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. दिस इज द शॉर्ट प्रोफाइल ऑफ एडम स्मिथ. थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाएगा अगर आप इनकी ये प्रोफाइल को स्टडी कर पाए. कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, कभी हुआ था, इनके बुक का नाम, शॉर्ट में इनके बुक को वेल्थ ऑफ नेशंस भी बोलते हैं. सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे है. क्वेश्चन नंबर 10. ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज प्रोपाउंडेड बाय. ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ये न्यू डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का. ये किसने दिया था? इकोनॉमिस्ट इज ऑल्सो वेरी फेमस. इनको नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स मिला हुआ है. Yes, the name of the economist is Paul Samuelson. So D is the correct answer, and this is the pick of Professor Samuelson. He is also known as Master of Modern Economics. Question number 11. Miss Rita wants to study the national income. Which branch of economics will she study? Rita is a girl or student. She wants to study about the national income of a country. तो वो कौन सा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स का स्टडी करेगी? सो ऑप्शंस आर गिवन ओवर देयर. माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस थियरी, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर है, नेशनल इनकम comes under the macro economics domain. So correct option is D. So D is the correct answer. Question number 12. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विथ. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक डिवीजन है इकोनॉमिक्स का ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. तो यहां पे आपको बताना है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किससे डील करता है. व्हाट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. तो क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है. व्हाट शुड बी, what and why, C right and wrong, D what ought to be. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इसमें से कौन सा स्टडी करेगा? एक्चुअली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है कि कोई भी सिचुएशन है तो वो क्या है और क्यों है. इट्स अ कॉजेज. ठीक है, एंड उसका रीजन, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए के बारे में ये कुछ भी बात नहीं करता है. ठीक है, क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में वो कुछ भी बात नहीं करता है. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सिर्फ इतना ही बताएगा कि सिचुएशन क्या है और क्यों है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट एंड व्हाई. बाकी के जो ऑप्शंस आप लोग देख रहे हैं, व्हाट शुड बी, राइट एंड रॉन्ग, व्हाट ऑट टू बी, तो ये सारे जो हैं वो आते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में. जैसे अगर हम बोलते हैं कि पॉवर्टी है, तो पॉवर्टी का एक्सटेंट क्या है, इसके रीजन क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन. बट ये नहीं बताएगा कि पॉवर्टी जो सिचुएशन है वो अच्छा है या बुरा है. जजमेंट इसके ऊपर नहीं देगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. ये सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन को डील करेगा, इसके कॉजेस को बताएगा. ठीक है, लेकिन जब ये बताएगा कि ये चीज अच्छी नहीं है, यहाँ जजमेंट देगा, व्हाट शुड बी, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट इट, देन इट बिकम्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. ठीक है, सो दोनों ही इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का यहाँ पे आएगा, याद रखिएगा, व्हाट एंड व्हाई, इसी से इनका कंसर्न होता है, नॉट मोर देन दैट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 13. हु हैज गिवन वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का किसने दिया था? मैनकाइंड से रिलेटेड डेफिनेशन जो है, और किसने बताया था वेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैनकाइंड है. वेल्थ आर फॉर मैनकाइंड. सो वेलफेयर को प्रमोट किया था वो इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर मार्शल.
So the correct answer is option A. ये छोटा सा पिक है और इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोफेसर मार्शल. इनकी बहुत ही फेमस बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1890. इनका ज्यादातर थियरी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और उन्होंने मैनकाइंड को प्रमोट किया था. क्वेश्चन नंबर 14, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ. अभी इसके पहले के जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 में आई थिंक मैंने डिस्कस किया नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में. तो यहाँ पे क्वेश्चन है ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, वो क्वेश्चन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का था. तो अभी आप इसका आंसर दे सकते हो, समझ गए होंगे कि क्या है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, किससे डील करता है ये. तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमको बताता है कि सिचुएशन सही है या गलत है, ठीक है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? यस, ऑप्शन डी, राइट और रॉन्ग ऑफ थिंग्स. जबकि what is, why is, causes, all these are the dealing matter for positive economics, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखे थे. So correct option is D here. Question number 15. Select the subject matter of economics. इकोनॉमिक्स में क्या क्या स्टडी किया जाता है? कंजम्पशन, यस, स्टडी किया जाता है. प्रोडक्शन, यस. Exchange, yes. Distribution, yes. So all these are studied under economics. So these are the subject matter of economics. So the correct option is D. So guys, I hope you have got some knowledge, basic knowledge about microeconomics. And ये microeconomics का first quiz है और हम जल्दी ही second quiz भी upload करने वाले हैं. तो hope you have enjoyed it. Thank you very much. Have a nice day. I'm gonna be the one for it.